इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक चार्ट खुला है। प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ग्रीन कैंडल बनती है, फिर अचानक एक तेज रेड कैंडल उसे निगल जाती है। कोई बोलेगा मार्केट गिर गया, कोई बोलेगा क्या न्यूज आई, और कोई बोलेगा अरे ये ऑपरेटर्स ने गिराया है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि चार्ट हमेशा आपको सच्चाई दिखाता है। टेक्निकल एनालिसिस वही स्किल है जो आपको इस प्राइस की स्टोरी को पढ़ना सिखाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई 100% श्योर शॉट प्रिडिक्शन नहीं है। ये है प्रोबेबिलिटी विद लॉजिक। जब आप चार्ट खोलते हैं तो आप असल में पास्ट और प्रेजेंट प्राइस डेटा को पढ़ रहे होते हैं ताकि फ्यूचर के बारे में एजुकेटेड डिसीजन ले सकें। टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, कहां बायर्स स्ट्रांग हैं, कहां सेलर्स ठहरे हुए हैं, कहां रिवर्सल आ सकता है, कहां कंटिन्यूएशन हो सकता है। सीधी लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस प्राइस प्लस पैटर्न प्लस साइकोलॉजी। आप चार्ट में क्या देखते हैं? ट्रेंड, कैंडलस्टिक्स, स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, वॉल्यूम, मोमेंटम। ये सब मिलकर आपको बताते हैं कि बड़ी मनी, स्मार्ट मनी कहां गेम खेल रही है, और आप एक छोटे रिटेलर होते हुए भी उनके प्लान को समझकर अपने ट्रेड्स को उनकी दिशा में रख सकते हैं। मान लीजिए चार्ट पर प्राइस लगातार हायर हाई बना रहा है। इंस्टाग्राम वाला बिगिनर कहेगा, सर कहां शॉर्ट मारें? लेकिन एक टेक्निकल ट्रेडर तुरंत समझ जाएगा कि मार्केट अपट्रेंड में है और अभी किसी भी गिरावट पर बायर्स एक्टिव होंगे। टेक्निकल एनालिसिस तुक्का नहीं बल्कि रिएक्शन है। मार्केट जैसा मूव दे, आप उसी के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पिलर्स समझाने वाला हूं जिन पर पूरा टेक्निकल एनालिसिस खड़ा है। ट्रेंड, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, एंट्रीज एग्जिट्स, और हर भाग को मैं लाइव चार्ट माइंडसेट के साथ समझाऊंगा, जैसे आप मेरे साथ स्क्रीन के सामने बैठे हों। चलिए अब शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की असली दुनिया में एक साफ और डीप डाइव जर्नी। पहला है ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड 3 ही होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेंड क्या है, तो शायद आप बोलेंगे सर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड। लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। ट्रेंड असल में प्राइस का स्ट्रक्चर है। यानी प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड, लोअर हाई और लोअर लो बने तो डाउन ट्रेंड। अब इमेजिन कीजिए चार्ट पर प्राइस इस तरह मूव कर रहा है, एच एच, एच एल, एच एच, एच एल। इस पैटर्न को देखकर ही आप समझ जाते हैं कि बायर्स कंट्रोल में हैं। यहां स्मार्ट मनी रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेती है। यानी जब प्राइस थोड़ा गिरकर एच एल बनाता है, वहीं एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। ये वही जगह है जहां आपको भी एंट्रीज ढूंढनी है। अब डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, एल 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 एच, एल एल एच। यहां सेलर्स डोमिनेंस में होते हैं। कोई भी रिट्रेसमेंट यानी एल एच पर मेजर सेलिंग होती है। बिगिनर ट्रेडर्स हमेशा इस रिट्रेसमेंट को रिवर्सल समझ लेते हैं और उल्टी डायरेक्शन में एंट्री मार देते हैं, और यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। अब आता है तीसरा ट्रेंड, साइडवेज या कंसोलिडेशन। यह सबसे डेंजरस ट्रेंड है। चार्ट में आप देखेंगे प्राइस एक रेंज में अटक जाता है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। ऑप्शन बायर्स के लिए यह सबसे ज्यादा लॉस वाला समय होता है, क्योंकि मूव नहीं मिलता, टाइम डिके खाता रहता है, छोटी छोटी कैंडल्स कंफ्यूज करती रहती हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आपको यह बताता है कि आपको डायरेक्शन कौन सी लेनी है, कहां एंट्री ढूंढनी है, कौन से सिग्नल्स इग्नोर करने हैं। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग मतलब नदी की उल्टी दिशा में तैरना। एनर्जी बहुत लगेगी, डिस्टेंस कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग नदी के फ्लो पर राइड करना, मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा फाउंडेशनल ब्लॉक है। अब इसके बाद ट्रेंड को समझने के लिए हमें कैंडल्स की साइकोलॉजी समझनी होगी। अब चार्ट खोलकर एक सिंगल कैंडल पर जूम 100 कीजिए। आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा बॉडी, और ऊपर नीचे पतली लाइंस विक। बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ शेप्स हैं, लेकिन असल में हर कैंडल एक कहानी है। कैंडल स्टिक मतलब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का रिजल्ट। एक कैंडल में 4 नंबर्स छिपे होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लेकिन कैंडल का असली सीक्रेट उसकी बॉडी और विक में है। अगर विक बहुत लंबी है, इसका मतलब प्राइस उस तरफ गया लेकिन रिजेक्ट हुआ। एग्जाम्पल, अगर अपर विक लंबी है मतलब बायर्स ने पुश किया पर सेलर्स ने दबा दिया, रिजेक्शन एट हायर प्राइसेस। लोअर विक लंबी मतलब सेलर्स ने गिराया लेकिन बायर्स ने पकड़ लिया, रिजेक्शन एट लोअर प्राइसेस। कैंडल्स आपको बताती हैं कि कहां ट्रैप बना, कहां रिवर्सल का पहला साइन आया। अब चार्ट पर जूम करके देखें। मान लीजिए एक हैमर कैंडल सपोर्ट जोन पर बनी है। यह आपको बताती है कि सेलर्स ने नीचे पुश किया लेकिन बायर्स ने पूरा कंट्रोल लिया और कैंडल हाई के पास बंद हो गई। यह साइकोलॉजी है, बायर्स स्ट्रांग हैं, रिवर्सल पॉसिबल है।
अब अगर बेरिश एनगल्फिंग रेजिस्टेंस पर बने छोटी ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल खा जाए, मतलब सेलर्स अचानक एग्रेसिव हो गए। कैंडल्स देखना मतलब प्राइस की लैंग्वेज समझना, ये वो स्किल है जो आपको समझाती है कि स्मार्ट मनी कहाँ रिएक्ट कर रही है। अब कैंडल्स को समझने के बाद अगला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये समझना जरूरी है क्योंकि कैंडल्स वहीं सबसे ज्यादा मीनिंगफुल सिग्नल्स देती हैं। इमेजिन करें कि आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, छत टकराकर उसे वापस नीचे धकेल देती है, यह रेजिस्टेंस है। अब बॉल नीचे गिरता है तो जमीन उसे रोक लेती है, यह सपोर्ट है। चार्ट में भी यही फिजिक्स लागू होती है। जहां प्राइस को ऊपर जाने में मुश्किल आए, रेजिस्टेंस। जहां प्राइस नीचे गिरकर रुक जाए, सपोर्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट लाइंस नहीं होते, बल्कि जोन्स होते हैं। आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को एक एरिया के जैसे मार्क करेंगे। एग्जाम्पल, इस कैंडल की विक और इस कैंडल की बॉडी से लगते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करना है। अब चार्ट खोलिए और देखें प्राइस पहले भी कहां कहां से रिवर्स हुआ है। बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी हमेशा एक जैसी रहती है। सपोर्ट पर क्या होता है? प्राइस गिरता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, डिमांड बढ़ती है, ट्रेंड रिवर्स या कंटिन्यू कर सकता है। रेजिस्टेंस पर क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं, सप्लाई बढ़ती है, रिवर्सल या ब्रेकआउट। दोनों पॉसिबल। स्मार्ट मनी क्या करती है? सपोर्ट के थोड़ा नीचे और रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस हंट करती है, यानी लिक्विडिटी ग्रैब। बिगिनर ट्रेडर सपोर्ट पर बाय करता है। स्मार्ट मनी सपोर्ट के नीचे कैंडल बनवाकर उसका एसएल हिट कराती है, फिर प्राइस वहीं से उठता है। ये ट्रैप है और यही टेक्निकल साइकोलॉजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के विदाउट कोई भी स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है। कैंडल्स प्लस ट्रेंड प्लस जोन्स, एक परफेक्ट सेटअप। अब इन जोन्स पर प्राइस कैसा चलता है वो समझने के लिए हमें प्राइस स्ट्रक्चर सीखना होगा। प्राइस स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है। ये वही है जो ट्रेंड को भी डिफाइन करता है और रिवर्सल को भी। स्ट्रक्चर का सिंपल फॉर्मूला, अप ट्रेंड एच एच प्लस एच एल, डाउन ट्रेंड एल एल प्लस एल एच। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप यह समझना शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब चार्ट खोलकर देखें, प्राइस ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है। यह रिट्रेसमेंट स्मार्ट मनी की एंट्री होती है, क्योंकि कोई भी मार्केट वन साइड मूव कभी नहीं करता। अब जब प्राइस एक प्रीवियस लो तोड़ देता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ट्रेंड बदलने का पहला सिग्नल। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये टर्म्स सुनने में हैवी लगती हैं, लेकिन चार्ट पर सिंप्लीफाई हो जाती है। एग्जाम्पल, अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई बना रहा है, अचानक एक कैंडल पिछले हायर लो को तोड़ देती है। यह साइन है कि बायर्स वीक हो गए और सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। सेम रिवर्सल डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी होता है। स्ट्रक्चर पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट यह है कि हर मूव मीनिंगफुल नहीं होता। फेक मूव्स होते हैं, स्टॉप लॉस हंट्स होते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं, यानी कैंडल ब्रेक डाउन देती है लेकिन सस्टेन नहीं करती। स्ट्रक्चर ब्रेक केवल तब वैलिड होता है जब कैंडल क्लोजिंग स्ट्रांग हो, वॉल्यूम सपोर्ट करे, नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू दे। प्राइस स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कहां ट्रेंड स्ट्रांग है, कहां रिवर्सल पॉसिबल है, कहां मोमेंटम खत्म हो रहा है, कहां बिग प्लेयर्स स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं। अब जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, ट्रेंड समझ आए, कैंडल्स और जोन्स क्लियर हों, तो उसके बाद चार्ट पैटर्न्स समझना आसान हो जाता है। चार्ट पैटर्न सिर्फ शेप्स नहीं होते, ये भी प्राइस साइकोलॉजी की ही कहानी बताते हैं। हर पैटर्न, ट्रायंगल, फ्लैग, वेज, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स, इनमें से कोई भी मार्केट की अंदर की लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, डबल टॉप, चार्ट खोलिए, प्राइस एक लेवल तक जाता है, रिजेक्ट होता है, फिर दोबारा उसी लेवल तक जाता है, फिर रिजेक्ट होता है। इसका मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, सेलर्स ने उस जोन को ब्रेक थ्रू नहीं होने दिया। यह साइकोलॉजी है, नॉट जस्ट पैटर्न। बुलिश फ्लैग, प्राइस एक शार्प रैली बनाता है, फिर छोटी सी साइडवेज डाउनवर्ड चैनल बनता है। यह दिखाता है कि बायर्स ने पॉज लिया है, लेकिन सेलर्स कंट्रोल में नहीं आए। जैसे ही चैनल ब्रेकडाउन के बजाय ब्रेकआउट हो, ट्रेंड कंटिन्यू। हेड एंड शोल्डर्स, लेफ्ट शोल्डर बायर्स की इनिशियल पुश, हेड हाइट ऑफ बुलिश स्ट्रेंथ, राइट शोल्डर बायर्स वीक होते जा रहे, नेकलाइन ब्रेक, सेलर्स टेक ओवर। हर पैटर्न में एक ह्यूमन साइकोलॉजी छिपी है, फियर, ग्रीड, एग्जॉस्शन, ट्रैप, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन। बिगिनर सिर्फ पैटर्न देखता है, प्रोफेशनल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी पढ़ता है। पैटर्न्स तभी काम करते हैं जब ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर प्लस जोन्स सपोर्ट दें। कई ट्रेडर्स सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड मारते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पैटर्न को सिर्फ कॉन्फर्मेशन की तरह यूज करता है। अब पैटर्न्स के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। यही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ट्रेडिंग की सारी थ्योरी का कोई मतलब नहीं अगर आप एंट्री और एग्जिट गलत टाइम पर कर दें।
एंट्री स्ट्रैटेजी हमेशा बेस्ड होनी चाहिए ट्रेंड डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग जोन, कैंडल कंफर्मेशन। चार्ट खोलिए, मान लीजिए प्राइस सपोर्ट जोन पर आया, ट्रेंड अप ट्रेंड है, स्ट्रक्चर हायर लो बना रहा है और वहां हैमर कैंडल बन गई। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप है। एंट्री का गोल्डन रूल, एंट्री मतलब कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद जंप मत करिए, मार्केट को अपनी डायरेक्शन कंफर्म करने दीजिए। अब एग्जिट, एग्जिट दो तरह के होते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट। स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकल नहीं टेक्निकल होना चाहिए। सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल हमेशा वो जगह हो जहां आपकी एनालिसिस इनवैलिड हो जाए। टारगेट के लिए तीन तरीके, प्रीवियस स्विंग हाई या लो, नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके बिगेस्ट प्रॉफिट्स अनलॉक करा सकता है। जब प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता रहे, आप एसएल को कैंडल बाय कैंडल ऊपर खिसकाते रहिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप बाकी भीड़ वाले ट्रेडर नहीं हो, आप वो हो जो चार्ट को उसकी असली भाषा में पढ़ना चाहता है। और ऐसे ही लोगों के लिए मैं हर हफ्ते ऐसी डीप डाइव वीडियोस लाता हूं। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी टेक्निकल एनालिसिस की समझ बदल दी, तो बस एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह आपके लिए 1 सेकंड है